स्टेशन मास्टर यहाँ पे, सॉरी आपको 2 घंटा पहले आना चाहिए। स्टेशन मास्टर मिल गया हमारे स्टेशन मास्टर। मैंने आपको शेयर कर दिया है और ये लोग क्या ये उपकार कर रहे हैं। ट्रेन तो 2 मिनट रुकने वाली थी, फिर भी हम लोग ने 3 मिनट एक्स्ट्रा रुकवा के 5 मिनट रुकवाए। और ये समझ रहे हमारे पैरों में रोलर स्केट्स है क्या? हम 5 मिनट में उधर से उधर कौन कर देंगे? भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जिपॉन डिवाइस के साथ। और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज बेगम दवाई में आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हैं भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ है। और वो ब्लेंडर ये हुआ है कि एक ट्रेन यहाँ पे आनी थी रात के 12:15 बजे, वो आई। एक्चुअली वो आनी थी 10:30 बजे, एर्नाकुलम ओखा एक्सप्रेस। ये ट्रेन रात को 10:30 बजे आनी थी, लेकिन 2 घंटा लेट होने की वजह से 12:15 बजे वो प्लेटफॉर्म पर पहुंची। और जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। वो इसलिए क्योंकि जो इंडिकेटर होते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कोच के डब्बे होते हैं, तो वो रिवर्स ऑर्डर में लगा दिए गए थे कि मतलब जहाँ पे S1 आना चाहिए था वहाँ पे S10 आ गया, और जहाँ पे S10 आना चाहिए था वहाँ पे S1 आ गया। जिस वजह से जो यात्री उस इंडिकेटर को देख के कोच की पोजीशन पे खड़े थे, वहां से उनको फौरन भागना पड़ा। और ऐसे में जो इस तरह की अफरा तफरी मच गई कि यहाँ पे लोग हक्के बक्के हो गए, कावरे बावरे हो गए। और उसके बाद में अनाउंसमेंट भी कुछ गड़बड़ होने लगी। और ये सारी चीजें होने के बाद में कुछ लोगों की ट्रेन छूट गई, कुछ लोगों के सामान छूट गए, कुछ लोगों का कहना है कि उनके सामान चोरी हो गए, कुछ हैंडीकैप यात्री थे, पैसेंजर थे, जो कि ट्रेन तक पहुंचने में उनको काफी दिक्कतें हुई। तो ये सारी चीजों को लेकर जो लोगों को जो छोड़ने आए थे, तो उन्होंने स्टेशन मास्टर से मदद की गुहार लगाई, कंप्लेन की। लेकिन स्टेशन मास्टर यहाँ पे नहीं है, और जो यहाँ पे अथॉरिटी जो मौजूद है, यहाँ पे जो ऑफिसर मौजूद है, तो उनका कहना है कि जो एक नया लड़का था, हाल ही में आया था, कल ज्वाइन किया था और आज उसको बिठा दिया था यहाँ पे इंडिकेटर को ऑर्डर में लगाने के लिए, और उसने सारी गड़बड़ कर दी। मतलब ये रेलवेज है कि मजाक है? मतलब ये ऐसा लग रहा है कि रिक्शा स्टैंड है, और रिक्शा स्टैंड पे जिस तरह से एक रिक्शा ऑटो रिक्शा आती जाती है, तो उसी तरह से यहाँ पे किसी एक को बैठा दिया नौसिखिए को कि भाई जो ट्रेन आएगी उसके नंबर्स यहाँ पे तुम इंडिकेटर में डाल दो। तो ये चीजें जो है रेलवे इंडियन रेलवे से जो है एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनका गुस्सा फूटा है। हमने यहाँ पे ऑफिसर से भी बात की, क्या कुछ कहा, ये सारी चीजें देखना है। लेकिन यह एक मैसेज जो है ऊपर जाना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही से यात्रियों को कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी होती है, ये आज हम दिखाएंगे। बताएंगे आज भिवंडी रेलवे स्टेशन पे क्या हंगामा हुआ, थोड़ा सा बताएंगे क्या प्रॉब्लम हुआ। 16338 ओखा एर्नाकुलम एक्सप्रेस की ट्रेन थी, जो ऑलरेडी 2 घंटा लेट चल रही थी। फिर भी हम 2 घंटे से यहाँ पर आ चुके थे। एंड जब भी ट्रेन यहाँ पर आई, और डिजिटल जो रहता है वहां पे जो कोच पोजीशन लगे थे इंडिकेटर्स, एंड जो एक्चुअल ट्रेन की कोच पोजीशन है वो बहुत ही अपोजिट थे। एंड माई पेरेंट्स आर हैंडीकैप्ड। वो जिस पोजीशन पे थे, मतलब पूरा अपोजिट डायरेक्शन, स्टार्टिंग में खड़े थे, देख के वो डिजिटल जो इंडिकेटर्स थे उसको देख के वो सीधा आगे चले गए। एंड जब भी ट्रेन आई, ट्रेन रुकी, तब पता चल रहा है कि वो तो पूरा उल्टा है। और ये ऑफिसर यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि ट्रेन को सिर्फ 2 मिनट का रुकने था, फिर भी ये सारी गलतियां हुई। उसकी वजह से हमने 3 मिनट एक्स्ट्रा करके 5 मिनट ट्रेन को रुकवाया है। 2 मिनट ही था, एक बोलो, जबकि 5 मिनट रुका भी नहीं था। एंड ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हमारे पास पंख है, हम ऐसे ही उड़ जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। या तो हमारे पैरों पे रोलर स्केट्स है, या तो हमारे खुद में बुलेट ट्रेन आ जाएगी कि हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे। नॉनसेंस शिट, इनको कुछ भी मालूम नहीं है ना। आवाम की ये गलतियां, ये जो पोजीशंस है, हमारी जो हार्डशिप्स है, वो समझ सकते हैं। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बटन दबाते जाओ एंड लोगों को फोन घुमाते जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? कुछ भी नहीं है, हवे में है। अभी ऑफिसर से आप लोग ने बात किया, क्या बोल? ऑफिसर से अभी भी बात नहीं हुआ है। वी आर डिमांडिंग कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसका है उससे बात करवाओ, हमको जानना है। कॉन्ट्रैक्ट को दिया है, वो बोल रहे हैं, हम लोग ने ऑफिसर से हम लोग ने बात की, वो भी कोई एंटरटेन नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि आप जल्दी आइए। अरे हम जल्दी आके क्या करें, हम ऑलरेडी 2 घंटा जल्दी आ चुके हैं। जब आपका ही प्लेटफॉर्म पे
कोच डिस्प्ले पे जो कोच नंबर लगता है वही आपने उल्टा लगाया है। वो बोल रहे कि कॉन्ट्रैक्टर के वजह से लगाया, कॉन्ट्रैक्टर ने एक आदमी को, वो बंदा एक दिन पहले उसका ज्वाइनिंग हुआ है, वो है 19 साल का, वो भी अभी भाग चुका है। वो तो रिस्पॉन्सिबल कौन ले रहा है? उनको हम लोग बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आपको जल्दी आना चाहिए। तो जल्दी आके हम क्या करें? हम लोग बैटमैन सुपरमैन है क्या उड़ के वहां पे चले जाए? यहाँ पे लेडीज लोग, हैंडीकैप, इतने सीनियर सिटीजन्स, वहां पे इतना रश, इतना सब भागा दौड़ी में कोई एक्सीडेंट हो जाता, किसी को कुछ लग जाता, ऑलरेडी हुआ भी। अभी हम लोग कॉल कर रहे हैं हमारे फैमिली को, वहां पे हम लोग को मालूम पड़ा कि 20-22 बैग चोरी हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी चोरी भी हो चुके हैं बैग, क्योंकि 2 मिनट ट्रेन तो स्टार्ट हो गई, ट्रेन रुकी 2 मिनट, अपना ग्रीन सिग्नल लेके गाड़ी ऑलरेडी एज एन ह्यूमन तो हम चढ़ेंगे ही ना, हम तो चढ़ेंगे, तो हम किसी भी चढ़ जाएंगे क्योंकि गलत है। अभी मेरा डब्बा एस ट्रेन में, मैं हूँ S2 के सामने, तो मैं तो चढ़ जाऊंगा क्योंकि ट्रेन छूट रही है। वो इतना हवड़ा तवड़ी में, इतना सब में, इतना रश में कुछ भी हो सकता था। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कौन जिम्मेदारी लेगा? भिवंडी की हालत हमने यहाँ पे स्टेशन पे जो पुलिस है उनसे भी बात किया, हमने अपना प्रॉब्लम कन्वे करने का ट्राई किया, तो ही वाज सेइंग कि आपको जल्दी आना चाहिए ना, मतलब कोर प्रॉब्लम वो समझने के लिए रेडी नहीं है। ये इन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेरे पेरेंट्स हैंडीकैप है, उनका बैग मिसप्लेस हो गया है, वो पूरे ट्रेन में यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन दोगे आप हमको? देन ही इज सेइंग कि आप 139 में कॉल करो और यहाँ पे बुक में आके रजिस्टर करो। इनके पेरेंट्स को क्या सोल्यूशन देंगे, ऐसा कुछ ये नहीं है। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या डिमांड है आप लोग? कॉन्ट्रैक्टर इधर आए, सोल्यूशन हम लोग को रिफंड भी दे, और नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। जितने बैग रिप्लेस हुए, लॉस चोरी हुए, उसका सब भी सोल्यूशन चाहिए, पैसा भी चाहिए, पूरा रिफंड चाहिए, और आगे नहीं। अरे पहली बार नहीं है। आप अभी भी आप फिरोज सर दिखाइए, कॉन्ट्रैक्टर कैंसिल करना, अभी भी डिस्प्ले पर दिखाइए आप फिरोज सर, के बाद भी अभी लगी। डिस्प्ले लिया क्या? तो जो क्या नंबर पे आनी चाहिए उसका 2 नंबर पे लिखा हुआ है। अभी भी 163 अभी क्या मतलब है? इंडिकेटर A2 में ये ऑलरेडी ये ट्रेन कब का जा चुकी है, प्लेटफॉर्म 4 पे आती है, अभी ये 2 पे दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं। ठीक। प्लस अनाउंसमेंट हुआ नहीं भिवंडी में, एक तो कभी अनाउंसमेंट होता नहीं है, प्लस लोकल्स का भी है। भिवंडी में हर ट्रेन 2-2, 3-3 घंटे लेट आते हैं, और फिर उसका रिफंड के लिए डालते, 3 घंटे का रिफंड का रूल है, 3 घंटा लेट होता है तो तुमको रिफंड मिलता है, वो भी मिलता नहीं। एक ही बोलते कंप्लेंट करो, कंप्लेंट किया, बोलते कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा। एक बार बैग चोरी हुआ था तो भी कुछ मिला नहीं, बोला कंप्लेंट करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं हो रहा। मतलब पहले भी ऐसे इश्यूज आए? हाँ, पहले भी एक बार प्लस, और अनाउंसमेंट हुआ नहीं, एक भी ट्रेन का अनाउंसमेंट, 3 ट्रेन आया, सब में कोच का पोजीशन चेंज हुआ था, और प्लस एक ट्रेन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, एक ट्रेन का अनाउंसमेंट कि ये ट्रेन आने वाली है, इतने लेट है, वो है, कुछ नहीं, और प्लस डिस्प्ले गलत किया, इतने लोग भागे। आज की बात बता रहे कि पहले आज भी हुआ है, और पहले भी हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, प्रॉब्लम होता है, सोल्यूशन नहीं पहले भी। और प्लस जो स्टाफ होते हैं लोग, जो स्टाफ को हायर करते हैं, जो रेलवे में काम करते हैं, उनका यूनिफॉर्म होता है, कैजुअल यूनिफॉर्म कभी में नहीं होता है। जो काम करने वाला बंदा था वो कैजुअल यूनिफॉर्म में था, ऐसे कैसे? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। तो ऐसे तो मैं भी आके उधर बैठ जाऊंगा, मैं भी कुछ कर लूंगा भाई। कंपनी ऑफिसर से बात नहीं हो पा रहा है। वी वर टेलिंग कि हमको वर्क कॉन्ट्रैक्टर से बात करो। 1 घंटे से हम लोग इसके पीछे ही पड़े, हमारे भी जॉब्स है, कल हमारा भी बिजनेस है, हमको भी जाना है, लेकिन देयर इज नथिंग, नो रिस्पांस फ्रॉम योर। 1 घंटे से हम लोग यहाँ पर डेढ़ होगा अभी तो 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। ना किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन से बात कर रहा है, सामने किसी लेडी ऑफिसर को थमा दिया, एंड जो रेलवे के कुछ तो अनाउंसर और समथिंग शी जस्ट टोल्ड अस कि कॉन्ट्रैक्टर का नाम है ओरिएंट कंपनी। ओरिएंट कंपनी इज द नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन नंबर कौन क्या कुछ भी नहीं है इन लोग के पास। और ये कब से परेशान है, रात के 1:30 बज रहे। एक बात ये भी समझ लो, रात के 1:30 बजे हम लोग ये सब चीजें, ट्रेन थी 10:30 बजे की ट्रेन, लेट हुई, 12:15 को आई। कम से कम अगर आपके ये पोजीशन चेंज हुई है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप ट्रेन को रुका सकते हो, जब तक सारे पैसेंजर अपने जगह पे जाके बैठ जाए, उसके बाद आप ट्रेन उठाओ। अगर 2 घंटा लेट हो सकती तो 10 मिनट लेट होने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने बोला कि हमने एक्स्ट्रा टाइम दिया, एक्स्ट्रा टाइम का उन्होंने 2 मिनट का 5 मिनट किया। पब्लिक ने जैसे तैसे ट्रेन ना छूटे, कोई भी डब्बा मिला उसमें चढ़ गए, उनका बैग कोई डब्बे में, खुद कहीं चढ़े, और हैंडीकैप है उनको और 10 डब्बा क्रॉस करना। और उन्होंने अजम्पशन क्या लगाया कि लोग चढ़ गए थे, इसके लिए 3 मिनट एक्स्ट्रा देके हम लोग ने ट्रेन को चालू करवा दिया। अजम्पशन ले लिया कि लोग तो चढ़ गए थे ट्रेन में, अरे लोग तो चढ़ ही जाएंगे ना, थोड़ी वेट करेंगे यहाँ पर, किसी भी डब्बे में चढ़ जाएंगे जो सामने आ रहा है, आपका थोड़ी वेट करेंगे। और ये अजम्पशन पे ये लोग काम कर रहे हैं, नॉनसेंस।